नमस्ते, जोहार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को पता ही चल गया कि झारखंड में अगले मुख्यमंत्री के रूप में फिर से हेमंत सोरेन जी चुने गए हैं। तो अब चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट भी जारी हो गया है। अब आपके अकाउंट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 5वीं किस्त है वो कब तक आने वाली है, और वैसी महिलाएं जिनके अकाउंट में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं आई है, तो कब तक उनके अकाउंट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पहला किस्त का राशि आने वाला है। सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब चुनाव जीतने के बाद अब महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों को भी अब बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को उन सारी योजनाओं के बारे में भी बताऊंगी कि चुनाव जीतने के बाद अब झारखंड में मुख्यमंत्री जी किन किन योजनाओं का लाभ झारखंड वासियों को देने वाले हैं। तो एक एक करके उन सारी योजनाओं के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जिस प्रकार से महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है, उसी प्रकार से पुरुषों को भी सम्मान राशि मिलने वाली है, यानी कि महिला पुरुष सभी के लिए ये आदेश जारी किया है। तो चलिए मैं आप लोगों को वो अपडेट दिखाती हूँ जिसमें कहा गया है महिला और पुरुष दोनों को सम्मान राशि देने की बात कही जा रही है। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की जो राशि है 1000 नहीं बल्कि 2500 मिलने वाला है। चुनाव खत्म होने के बाद दिसंबर में बोला गया था कि 5वीं किस्त की राशि महिलाओं के खाते में 2500 आने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नवंबर खत्म होने के बाद 5वीं किस्त की जो राशि है 53 लाख से अधिक माताओं बहनों के खाते में 2500 राशि आने वाली है। यानी कि हर माता बहन को साल में आपको कितनी राशि मिलने वाली है, तो 30,000 आपके खाते में एक साल में मिलने वाली है। तो इस योजना का लाभ आपके अकाउंट में बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। अब चलिए बात करते हैं मैया सम्मान योजना की जो अपार सफलता पर अब भैया सम्मान यानी कि पुरुषों को भी अब सम्मान राशि देने की बात कही गई है। तो यह योजना अभी पारित नहीं हुई है, इस पर अभी मोहर नहीं लगा है। हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया में भी ये जानकारी दी है कि बधाई देते हुए दोबारा वो जीत हासिल की है। मैया सम्मान योजना की सफलता के बाद अब भैया या फिर पुरुषों को भी सम्मान राशि लेकर आने वाली है। इसके लिए प्रदेश के लोग आपके सदैव आभारी रहेंगे। अब पुरुषों को भी सम्मान राशि मिलने वाली है। हेमंत सोरेन जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर में भी ट्वीट किए हैं कि पुरुष को भी सम्मान राशि देने की बात कही गई है। दोबारा मुख्यमंत्री चुनने जाने के बाद अब पुरुषों को भी सम्मान राशि देने की बात कही जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए कोई मैया सम्मान योजना के बाद अब मैया सम्मान योजना के बाद भैया बाबूजी सम्मान भी लाने की बात कही जा रही है। अब पुरुषों को भी सम्मान योजना दिया जाएगा। हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो राज्य में बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब झारखंड में पुरुषों को भी मिलने वाली है सम्मान राशि। अब चलिए बात करते हैं कि इस बार हेमंत सोरेन दोबारा चुने जाने के बाद किन किन योजनाओं का लाभ देने की बात कही गई है। इन सारी योजनाओं का लाभ आपको कब से मिलेगा। झारखंड में जितने भी रहने वाले परिवार हैं उन्हें 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ किया गया है। यानी कि अगर आपका 200 यूनिट तक बिजली बिल हो रहा है तो आपका उसका एक भी पैसा लगने वाला नहीं है, और अगर आपका बकाया बिजली बिल है तो वो भी माफ़ होने वाला है। मैया सम्मान योजना के तहत 18 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को जोड़ा गया है, जो दिसंबर में आपके अकाउंट में 2500 रुपया मिलने वाला है। किसानों का कर्ज भी माफ़ हुआ है, बहुत सारे किसानों का कर्ज भी माफ़ हुआ है। 2 लाख तक का ऋण माफ़ किया गया है। लगभग 7 लाख किसानों का अभी तक बोला जा रहा है कि 2 लाख तक का ऋण माफ़ी हुआ है। और अगर आपका अभी तक ऋण माफ़ी नहीं हुआ है तो आप इसका माफ़ी करवा लें, क्योंकि किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ़ी किया जा चुका है और अभी इस पर काम भी हो रही है। जिन जिन किसानों का अभी तक माफ़ नहीं हुआ है तो आप ज़रूर से माफ़ी करवा लें। अबुआ आवास झारखंड में अब 25 लाख से अधिक परिवारों को अबुआ आवास देने की बात कही गई थी, और कही जा रही है कि झारखंड में अब 25 लाख परिवारों को अबुआ आवास दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपका अबुआ आवास नहीं मिला है तो आप अबुआ आवास का फॉर्म भरेंगे। झारखंड में आचार संहिता हट गई है। अब फिर से मैया सम्मान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट खोला जाएगा। जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट थी उन सारी ऑफिशियल वेबसाइट को अब खोल दिया जाएगा। आचार संहिता हट गई है। अब 57 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 राशि देने की बात कही गई है।
अब वो दिन बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। दिसंबर में आपको 5वीं किस्त की राशि मिलने वाली है। 57 लाख से अधिक माताओं बहनों को 2500 रुपया दिया जाएगा। जिन भी महिलाओं को चौथी किस्त की राशि मिल गई है, जिनके भी अकाउंट में चौथी किस्त की राशि मिल गई है, तो उनके अकाउंट में 5वीं किस्त की राशि जरूर आने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका आधार डीबीटी किया नहीं है, आपका जो खाता है आधार डीबीटी किया नहीं है, तो आप बैंक चल जाइए और आधार डीबीटी करवा ले। अगर आपका बैंक खाता से आधार डीबीटी किया नहीं रहेगा, तो जिस समय 5वीं किस्त यानी कि सितंबर में 5वीं किस्त की राशि बांटी जाएगी, तो उस समय आपके अकाउंट में 5वीं किस्त की राशि नहीं आने वाली है। तो आप जरूर से बैंक जाकर आधार डीबीटी करवा ले। अब चलिए बात करते हैं कि वैसी महिलाएं जिनके अकाउंट में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं आई है, तो उनके अकाउंट में कब तक इस योजना का पैसा आने वाला है। तो झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का चौथा किस्त 11 नवंबर से ही बांटा गया है। अब आचार संहिता हट गई है। पूरे झारखंड राज्य में आचार संहिता लगी थी, तो आचार संहिता हट गई है। चुनाव का रिजल्ट भी जारी हो गया है कि फिर से अगले मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी चुने गए हैं। तो अब आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे खोला जाएगा, और जिनका फॉर्म अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो उनका फॉर्म अप्रूव्ड होगा। और जिस समय 5 तारीख को मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त बांटे जाने की बात कही गई है कि 5 तारीख को हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपया आने वाला है। तो उस समय आपके अकाउंट में 5वीं किस्त के समय आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना का जो पहला किस्त है वो 2500 आ जाएगा। और अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा, आचार संहिता हटने के बाद भी अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा, तो आपके अकाउंट में 5वीं किस्त की जिस समय राशि बांटी जाएगी, उस समय आपके अकाउंट में 2500 रुपया देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास लिस्ट है उसमें एक बार आप साइबर जाकर जरूर चेक करवा लें कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आपने जिस समय मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरे थे, उस समय आपके पास एक रसीद होगा। उस रसीद में एक नंबर है, उस नंबर से आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं किया गया होगा, तो आप जरूर से जरूर अप्रूव करवा लें, और आपके अकाउंट में भी 2500 रुपया जरूर आने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब चलिए बात करते हैं कि झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हर परिवार को, अभी एक परिवार पर एक सदस्य पर 5 किलो राशन मिल रहा था, लेकिन चुनाव के बाद इनका कहना था कि जैसे ही ये चुनाव जीत जाएंगे, एक सदस्य पर 5 किलो नहीं बल्कि 7 किलो चावल देने की बात कही गई है और 2 किलो दाल देने की बात कही जा रही है। तो इन सारी योजनाओं का लाभ आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। अब चलिए बात करते हैं कि 450 रुपया में गैस मिलने वाला है। अभी आपको गैस का बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा होगा, लेकिन अब 450 रुपया में आपको गैस मिलने वाला है। यानी कि हर घर में अब 450 रुपया में गैस देने की बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं कि दोबारा तो हेमंत सोरेन जी चुनाव जीत गए हैं, तो किन किन योजनाओं का लाभ झारखंड वासियों को दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जिस प्रकार से बोला गया था कि 25 लाख घरों में अबो आवास दिया जाएगा, तो अब चुनाव खत्म हो गई है, रिजल्ट भी जारी हो गया है। अब 25 लाख परिवारों को अबो आवास 5 साल के अंदर दिया जाएगा। तो आप अगर अभी तक अबो आवास का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आप भी अबो आवास का फॉर्म भरिए और अबो आवास का लाभ लीजिए। तो झारखंड में अब बहुत सारी योजनाओं का लाभ देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को आगे आने वाले अपडेट के बारे में भी बताऊंगी कि जो 5वीं किस्त है वो कब से आपके अकाउंट में भेजा जा रहा है, कब से इस योजना का लाभ आपके अकाउंट में आना शुरू हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।